नमस्कार दोस्तों, आज हम डेली की तरह आज एक नई अपडेट लेकर के आए हुए हैं, जिसमें हम आज आप लोग को बताएंगे कि बिहार एसएससी की ओर से बहुत ही शानदार रिक्वायरमेंट होने वाली है, जिसमें बिना परीक्षा की ये भर्ती होने वाली है। तो उसकी सारी नियमावली क्या है और क्या क्वालिफिकेशन मांगे जा रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में आपको एक एक करके बताएंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि अप्लाई ऑनलाइन आप लोग कैसे उस फॉर्म को भर सकते हैं। तो बने रहिए ऐसा ही हमारे वीडियो के अंत तक, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और आपको बताते हैं कि बिहार एसएससी की ओर से कौन से पदों पे भर्ती निकाली गई है और उसकी क्या अपडेट आई हुई है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं बिहार एसएससी की ओर से, तो बिहार एसएससी का जो नोटिफिकेशन है अभी ऑफिशियल अगर वेबसाइट पर अगर आप लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे अभी अपडेट नहीं की गई है। हालांकि इस पे हो सकती है 2-4-5 रोज के अंदर ही अपडेट कर दी जाए, लेकिन जो बिहार सरकार से के द्वारा स्वीकृत की गई है पदों की, उस नोटिफिकेशन पे हम आपको लेकर के चलते हैं और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन निकल करके आई हुई है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कि पद की, ठीक है, तो पद इसमें बताया जा रहा है पर्यटक सहायक ग्रेड 2 और पर्यटक सहायक ग्रेड 1, जिसमें बताया जा रहा है कि मूल कोटि के पद या प्रथम प्रोन्नति स्तर पर यह बहाली की जाएगी। अब इस बहाली में कैसे बहाली होगी और क्या क्वालिफिकेशन वगैरह मांगे जाएंगे आपसे, ये सारी चीज़ों को हम बात करेंगे और क्या क्या चीज़ इसमें और भी सारी अपडेट है, सारी चीज़ हम एक एक करके आप लोग को बताएंगे। तो सबसे पहले बताई जा रही है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 4 नंबर पॉइंट पे बताई जा रही है कि संवर्ण नियुक्ति की प्रक्रिया बताई गई है। जैसे कि संवर्ण की मूल्य कोटि के पद अर्थात पर्यटक सहायक ग्रेड 2 के 75% पदों पर नियुक्ति आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती कराई जाएगी, ठीक है। और ग्रेड 2 की अगर बात कर लेते हैं हम यहाँ पे पर्यटक सहायक ग्रेड 2 की, तो शेष 25% पदों के लिए निदेशालय के कार्यालय परिचारी या परिचारी विशिष्ट संवर्ग के वैसे कर्मियों को वरीयता सहयोग्यता के आधार पर प्रोन्नति के माध्यम से भरा जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि पर्यटक सहायक का भी इसमें बहाली होने वाली है और कार्यपालक परिचारी और परिचारी विशिष्ट का भी इसमें बहाली होने वाली है। सीधी नियुक्ति होगी जो कि विभाग के अनुशंसा के आधार पे डायरेक्टली ये भर्ती कराई जाएगी, ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि आपको इसमें क्या क्या योग्यताएं मांगी जा रही है। तो योग्यताएं की अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर ये चीज़ अगर हम समझ लेते हैं तो उसके बाद और भी सारे चीज़ हम इसमें आप लोग को एक एक करके समझा देंगे कि क्या चीज़ अपडेट इसमें आई हुई है। अगर बात करते हैं पर्यटक सहायक ग्रेड 2 के पदों की नियुक्ति हेतु, तो न्यूनतम शैक्षणिक जो है कि योग्यता सरकार के द्वारा संवर्ग में नियुक्त हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। साथ में अधिकतम आयु जो बताई जा रही है वही होगी जो राज्य सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा समय समय पर निर्धारित कराई जाती है, ठीक है। और इसमें इंटरमीडिएट आप लोग से जो कि है इसमें मांगी जा रही है, यानी कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करते हैं हम, तो इसमें संस्था से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होनी चाहिए। तो आप ये फॉर्म को अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। और ऊपर में हम आप लोग को एक चीज़ और नहीं बताए हुए थे जो कि हम इसमें बता भी देते हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष के 1 अप्रैल के आधार पर पर्यटक सहायक ग्रेड 2 की सीधी भर्ती हेतु पद की रिक्तियों की गणना की जाएगी और आरक्षण रोस्टर के अनुसार आरक्षण कोटिवार रिक्तियां की अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से जारी कर दिया जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस पे, और 30 अप्रैल तक जो है कि ये आयोग के साइट पे बताई जा रही है कि सारी डाटा जो है बिहार सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा भेज दी जाएगी, जिसमें आप लोग बहुत ही सरल तरीके से और आसान तरीके से रोस्टर देखने के बाद अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं।
और इस फॉर्म में आरक्षण की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि आरक्षण बताया जा रहा है कि राज्य सरकार और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पे लागू आरक्षण रोस्टर संबंधित प्रावधान इस संवर्ग पर भी लागू होंगे। जो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा आरक्षण जो नियम लागू होते हैं वो इस पे भी लागू होंगे। साथ में और इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बताया जा रहा है कि परीक्षा की अगर बात करते हैं तो बताया जा रहा है कि संवर्ग वर्ग के मूल कोटि के पदों पर सीधी भर्ती हेतु नियुक्ति सरकारी सेवक के परीक्षा अवधि 1 वर्षों की होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका ये संविदा आधारित पद होने वाला है, ताकि जो कि जब भी आपका ज्वाइनिंग होगी उससे अगले 1 वर्षों तक आपका ये ज्वाइनिंग होने वाली है। अगर इसमें बताया जा रहा है कि परीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा इसे अगले 1 वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। यानी बताया जा रहा है कि अगर आपके सेवा से अगर संतोषजनक नहीं होने पे, यानी विभाग जो होगा, जो जहाँ भी आप काम करेंगे, आपका काम अगर सही से नहीं हो पाया या फिर आपसे संतोषजनक नहीं होंगे तो आपका कार्यकाल जो है कि अगले 1 वर्षों तक विस्तारित यानी कि बढ़ा दिए जाएंगे। ये चीज़ बताई जा रही है। सेकंड में बताया जा रहा है, दूसरे नंबर मेथड पे अगर आप देखेंगे तो सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति से नियुक्ति के बाद आरंभिक प्रथम वेतन वृद्धि के पश्चात अगली वेतन वृद्धि तब तक दे नहीं होगी जब तक सरकारी सेवक द्वारा हिंदी टिप्पणी प्रारूप परीक्षा एवं संवर्ग हेतु अथवा विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण प्राप्त न कर लिए जाए। ठीक है, तो ये सारा चीज इसमें बताया जा रहा है। और संपुष्टि की अगर बात करते हैं तो संपुष्टि का भी एक चीज इसमें बताया गया है कि जो आप इसमें देख सकते हैं कि मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति कर्मी के पर्यवेक्षा अवधि से सेवा संतोषजनक रहने पे, ठीक है, हिंदी टिप्पणी प्रारूप परीक्षा एवं विहित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने तथा विवाहित प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक की जाने वाले के पश्चात पदाधिकार द्वारा उनकी सेवा संपुष्ट की जा सकेगी। ठीक है, और प्रशिक्षण की अगर बात करते तो प्रशिक्षण का भी इसमें कुछ टिप्पणियां दी गई है जो कि आप यहां से एक एक करके सारा चीज आप लोग देख सकते हैं। और विभागीय परीक्षा की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे विभागीय परीक्षा भी दी गई है कि कैसे आप लोग का परीक्षा वगैरह किया जाएगा। और वरीयता की अगर बात करते हैं तो इसकी कैसे सूची वगैरह बनेगी, सारी इंफॉर्मेशन इस चीज में बताई गई है। तो जो भी अभ्यर्थी अगर इस फॉर्म को अप्लाई ऑनलाइन करना चाहते हैं या फिर इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो उनसे गुजारिश है कि आप जरूर इस नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ें ध्यानपूर्वक और उसके बाद ही आप अपना फॉर्म सारी डॉक्यूमेंट तैयार करें और उसके बाद फॉर्म को भरना स्टार्ट करें। तो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। अगर सारी इन्फॉर्मेशन अगर एक एक इन्फॉर्मेशन अगर हम बताते चलेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए हम ज़्यादा कुछ इस वीडियो में नहीं बता पाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा होने के कारण। ठीक है, तो इसमें जो जो ज़रूरी चीज़ है जैसे कि कौन कौन से पद होने वाले हैं, किस शैक्षणिक योग्यता पे बहाली होने वाली है, ये सारी चीज़ें हमें ने कवर करने की कोशिश की। और कुछ अगर बच गए हैं तो जितने भी अभ्यर्थी हैं उनसे गुजारिश है कि आप इस नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ें। इस नोटिफिकेशन का लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड करके आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ लें और अपना सारा डॉक्यूमेंट तैयार करें और फॉर्म को आगे की तरफ बढ़े। तो उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कोई और नई वीडियो के साथ, किसी और नई अपडेट के साथ। आज के लिए बस इतना ही।